केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान की तारीफ़ की है और इसे सराहनीय बयान बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने एमआईएम चीफ ओवैसी और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अब गुमराही गैंग की असलियत सबके सामने आ चुकी है। आरएसएस को लेकर जो एक समुदाय के बीच गलतफहमियां पैदा की जाने की कोशिश की जाती रही है, उसे दूर करने का काम आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान ने कर दिया है। और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि इनकी सियासत की पोल खुल चुकी है। ये लोग वोटों की राजनीति के लिए एक समुदाय को गुमराह करते आए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत आरएसएस चीफ ने जो बयान दिया है वो बेहद ही काबिल तारीफ़ है और उसके आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। ऐसा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है। अपने बयान में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि यह समुदाय समझ चुका है कि कौन गुमराह करने वाला है और कौन सही रास्ते की बात करता है, कौन सही सियासत और अच्छी सियासत की बात करता है, कौन मुख्य धारा में लाने की बात करता है, कौन तरक्की की बात करता है। और मुख्तार अब्बास नकवी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि गुमराही गैंग की असलियत सबके सामने आ चुकी है और अब इन लोगों की पूरी तरह से पोल खुल चुकी है। इनके चेहरे पर से नकाब हट चुका है। जो लोग गुमराह करते हैं वो बेनकाब हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी आपराधिक कृत्य को सांप्रदायिक घटना बनाने में ऐसे ही भारत बैशिंग ब्रिगेड और गुमराही गैंग ने भूमिका अदा की है। वो ऐसा मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर अपने बयान में कहते हैं कि ऐसी घटनाओं को सांप्रदायिक तौर पर नहीं पेश किया जाए, ऐसी घटना पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही बात आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कही है। इसके अलावा एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया है वो देश के मुस्लिम समुदाय में सकारात्मक संदेश लेकर के जाएगा। नकवी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी समुदाय विशेष या किसी पार्टी को खुश करने के लिए बात कही है। उन्होंने वही बात की है जो सत्य है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हमेशा से विचार रहा है। इससे समाज के कुछ लोगों में जो भ्रम मौजूद था उसमें स्पष्टता का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने ओवैसी दिग्विजय सिंह की और निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस की सकारात्मक छवि से नेता बौखला गए हैं। नकवी ने इस बात पर जोर दिया, आज जब संघ की छवि लोगों की नज़र में सकारात्मक दिखाई दे रही है तो जो नेगेटिव पिक्चर के पेंटर थे उनमें बौखलाहट का शोर ज़्यादा दिखाई देता है। तो क्या मुख्तार अब्बास नकवी के इस बयान से जो छवि जैसा कि मुसलमानों में आरएसएस को लेकर के सोचा जाता है और जो कि आरएसएस के बारे में विचार है, नज़रिया है, उसमें बदलाव आएगा? क्या यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव पर इसका असर देखने को मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उसने सियासत में एक तरीके से भूचाल ला दिया है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये बयान विधानसभा 2022 के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए दिया गया है ताकि बीजेपी को और ज़्यादा मजबूती मिले और उससे वो उस समुदाय का वोट भी जुड़ाए कि जिसको माना जाता रहा है कि वो समुदाय उससे काफ़ी दूर रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान भी इसी तरफ इशारा करता है। हालांकि कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ही हों या एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, वो उनके बयान पर ज़बरदस्त कटाक्ष कर रहे हैं, ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। ये सब आप पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे कैसे इस बयान पर सियासत हो रही है। दूसरी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से ये कहा है कि ओवैसी बड़े नेता हैं, हम उनके का चैलेंज कबूल करते हैं, तब से काफ़ी कुछ सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी हैं और माना जा रहा है कि ऐसा योगी आदित्यनाथ ने एक सियासी रणनीति के तहत किया है। दरअसल आपको बता दें कि ओवैसी ने चुनौती दी थी योगी आदित्यनाथ को कि हम आपको 2022 में सीएम बनने नहीं देंगे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आता है, वो कहते
कहते हैं कि हमें उनका चैलेंज, उनकी चुनौती कबूल है। हर एक भाजपा कार्यकर्ता को उनकी चुनौती कबूल है और उन्होंने कहा है कि ओवैसी जी बड़े नेता हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के बयान ओवैसी के बारे में देने का मतलब यह है कि काफ़ी कुछ ऐसा है कि जिसकी पर्देदारी है। अब ये क्या पर्देदारी है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।